जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भाई अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज भाई दोस्तों फिर से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक जो थी, जो रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की जो पीवाईक्यू बुक है उसका दोस्तों मैं सॉल्यूशन कर रहा था। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए एक चैप्टर है नाव और धारा, जिसको दोस्तों हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था। और कल जो है हमने नाव और धारा के पार्ट 1 को दोस्तों कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने टोटल आपको 21 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। और आज इस नाव और धारा वाले इस चैप्टर को दोस्तों हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इस बुक में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 47 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम वहीं से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक के क्वेश्चन जो है वो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग ने भाई हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है, क्योंकि कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी होंगे जो हमारे क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, तो भाई आपसे कहना यही है कि पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, इसके बाद आप पार्ट 2, क्योंकि भाई पार्ट 2 यदि आप डायरेक्टली देखेंगे तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, इसके बाद पार्ट 2 को जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, और क्लास में आने से पहले वीडियो को कम से कम हर एक स्टूडेंट के साथ में वीडियो को शेयर करके जरूर आएगा भाई, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे एक बार, और भी लोग क्लास में जुड़ सके, ताकि भाई वो भी अपनी इस क्लास को रिवीजन कर सके। भाई एसएससी जीडी 2025 की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। एग्जाम डेट आपकी सभी निर्धारित कर दी गई है कि कब कब किस किस शिफ्ट में किस किस डेट को एग्ज़ाम होना है। तो भाई अब आपके पास लगभग समय जो है लगभग 1.5 महीने का ही समय है, मान के चलिए। तो लगभग आपके पास समय कुछ ही समय और बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और आपकी ये जो बुक है आरडब्ल्यूए की जो पीवाईक्यू बुक है, ये भी बहुत ही जल्दी सोल्यूशन आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आज हमारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 चैप्टर और बचेंगे, मेंस्ट्रुएशन वगैरह, बस इसके बाद अपनी बुक कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद प्रैक्टिस सेट, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 22 मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है मेरे दोस्त। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। यह 7 सही 1/2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 7 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 सही 3/4 घंटे में जाती है, तो धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की गति क्या है। भाई ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 24 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों देखो, मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था, मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंट्स बता दिए थे कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल में क्या होता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं धारा के प्रतिकूल की बात, प्रतिकूल का मतलब ही है क्या भाई, एक्स माइनस वाई, यानी कि धारा की विपरीत दिशा की बात हो रही है, धारा के विरुद्ध की बात हो रही है। और जब भी दोस्तों अनुकूल की बात की जाती है, यानी कि धारा की दिशा में या धारा की प्रवाह की दिशा में कह सकते हैं, या धारा के अनुकूल कह सकते हैं, तो उसमें क्या बताया था, एक्स प्लस वाई। भाई धारा की जब समान दिशा में धारा बहती है तो उसमें एक्स प्लस वाई करते हैं, और जब धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं तो उसमें एक्स माइनस वाई करते हैं। तो भाई पहले तो ये देखो कि धारा के प्रतिकूल जा कितना रहा है, यानी कि धारा के प्रतिकूल का मतलब है धारा के विपरीत, विपरीत कह सकते हैं या धारा के विरुद्ध कह सकते हैं। तो 10 किलोमीटर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में, तो भाई माइनस हो जाएगा। तो भाई क्या बोलेंगे, तो भैया यहाँ पर क्या है भाई, आपको सर एक्स माइनस वाई कहेंगे इसको। और आगे क्या बोल रहा है कि वह धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाता है, धारा के अनुकूल जा रहा है भाई 12 किलोमीटर, तो अनुकूल का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। समय कितना ले रहा है, समय दिया गया है 4 घंटे का समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है मेरे दोस्त, 4 घंटे का। इसके बाद बोल रहा है कि यह 7.5 किलोमीटर, मैं 7 सही 1/2 को सीधे 7.5 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी सर लिख सकते हो, तो कह रहा है कि 7.5 किलोमीटर की जो धारा की प्रतिकूल जा रहा है, यानी कि एक्स माइनस वाई वो जा रहा है। और इसके बाद 7 किलोमीटर कितना जा रहा है, तो 7 किलोमीटर जा रहा है 2 सही 3/4 घंटे में। भाई 2 सही 3/4 घंटे में जा रहा है, तो 2 सही 3/4 घंटे में जा रहा है, तो इसे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11/4 घंटे का समय लग रहा है। तो यहाँ से समय कितना आया, 11/4 घंटा। अब ये अभी देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये तो अभी क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, जो मैंने ये लिखा है ये अभी तक का क्वेश्चन ही है।
और ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपके दो समीकरण तैयार हो गए हैं। हमें क्या करना है, ये जो आपका 12/x प्लस वाई और इधर आपका 7/x प्लस वाई लिखा है, हमें इसको कर लेना है बराबर। बराबर कर लेंगे तो ये कट जाएंगे, तो इससे क्या हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो भाई अब बताओ, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 7 है, इनको बराबर करने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी। तो भाई इसको गुणा करने पड़ेगी। भाई यदि मैं इसको 7 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा तो ये ऊपर कितना हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है तो सर ये हो जाएगा 7 दाम कितना हो जाएगा मेरे शेर। तो आप कहोगे सर 7 दाम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 दाम 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 70/x माइनस वाई प्लस 12 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 84/x प्लस वाई। 84/x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 7 की गुणा 4 में कर देंगे तो 7 चौको 28 घंटे हो जाएगा। ऊपर 7 की गुणा की तो भैया इसको 84 बनाने के लिए यहाँ पर आपको 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो ये 12 सत्ते 84 होगा। भाई 12 की गुणा 7.5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 की गुणा 7.5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60 यानी कि 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको सर 90/x माइनस वाई प्लस 12 सत्ते 84/x प्लस वाई। 84 बटे कितना हो जाएगा भाई x प्लस वाई बराबर। अब 12 से ये कट गुणा में जाएगा तो ये 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 11 तिया 33 यानी कि यहाँ पर समय कितना आ गया भाई 33 घंटे का समय। अब भाई देखो कैलकुलेशन तो इतना हम चाहते तो ये तो भाई क्वेश्चन ही है आपका जो ऊपर वाली लाइन लिखी है, और ये जो नीचे लाइन लिखी है इसको मैंने अभी बराबर किया है। भाई क्वेश्चन बहुत आसान बन गया है भाई, क्वेश्चन भाई बहुत आसान बन गया है भाई। अब क्या करना है भाई 84/x प्लस वाई, यहाँ पर 84/x प्लस वाई, ये तो देखो दोनों आपस में कट जाएंगे, बोलो यस या नो, आपको सर कट जाएंगे भाई। ये 84/x प्लस वाई यहाँ से कट गया, कट गया भाई। अब यहाँ पर बचा कितना है भाई, यहाँ पर देखो बचा कितना है। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर अभी कितना बचेगा शेष। अब भाई इनको आपस में घटा देंगे, ये आपका 90 है, ऊपर कितना 70, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको सर यहाँ पर बचेगा 20। कितना बचेगा मेरे शेर, तो आपको सर ये बचेगा 20। ये कितना बचेगा भाई, आपको सर ये बचेगा 20 बटे में कितना आ जाएगा माइनस वाई है, तो यहाँ पर कर देंगे x माइनस वाई बराबर। ये तो कट ही गया है, जब ये कट गया तो ये 33 घंटे, ये 28 घंटे। तो 33 में से 28 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 5 घंटे। कितना आ जाएगा मेरे शेर, 5 घंटे। भाई काट दो, कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से ये कटेगा भाई, 5 से कट जाएगा 4 बार, 5 चौको 20। तो x माइनस वाई हमसे पूछा था धारा के प्रतिकूल, तो भाई प्रतिकूल ही तो जा रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा भाई 4 घंटे। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना हो जाएगा, आपको सर 4 घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी घंटे में है ना, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो भाई ये आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है भाई। ये एग्जाम में आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में इतना आपको नहीं लिखना है, ये एग्जाम में नहीं करना है, ये तो सीधे आपके माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। बाकी की जो ये शेष क्वेश्चन आपके बचे, बस आपको इतना करना है, बस बात खत्म। ये 2 लाइन का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे अधिक समय लेती है। भाई कितना घंटा समय लग रहा है, तो आपको सर ये 1 घंटा अधिक समय लगती है। यदि नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की चाल क्या होगी। भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यदि हम इस क्वेश्चन को x मान के करेंगे तो भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। तो भाई कैलकुलेशन तो हमें बढ़ानी नहीं है एग्जाम में, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारा समय वेस्ट होगा। तो इसको हम करेंगे दोस्तों ओपीटी, ओपीटी यानी कि ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से क्या है, क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो जाएगा, और एक एक ऑप्शन रख के देख लो भाई आंसर आ जाएगा। भाई देखो जिससे हमारा आंसर आएगा कि 1 घंटा अधिक समय ले रही है, तो हमारा आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग 1 घंटा एक्स्ट्रा ही आना चाहिए। अब ये किस ऑप्शन से आएगा भाई हमें नहीं पता कि किस ऑप्शन से आएगा, तो चलिएगा भाई पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन यहाँ से उठाया मैंने 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोटर बोट जो है वो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाती है, ठीक है भाई। तो भाई धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं ना कि अनुकूल, तो भाई धारा के प्रतिकूल बात जा रही है, तो धारा के प्रतिकूल यात्रा पूछी है ना कि धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की चाल। भाई हमें नहीं पता कि धारा के प्रतिकूल में यात्रा में नाव की चाल क्या होगी। भाई हमने इससे ऑप्शन उठा लिया कि नाव की जो धारा की प्रतिकूल चाल है वो मान ली मैंने x माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल पूछा है कितनी भैया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भैया 8 ले लिया है। वाई का मान
यहाँ से निकाल सकते कि भाई धारा के प्रतिकूल। तो यदि मैं निकालूँ y का मान कितना है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि नदी धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा मान लिया मैंने y और नाव क्या हो गई x, तो वही y का मान हमें कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया है आपको, सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक बात बताओ, या आप एक बात बताओ कि जब यहाँ से y का मान आपको दिया गया है कि 2 है, यदि मैं y का मान यहाँ पर 2 रख दूंगा तो आप x का मान निकाल सकते हो। तो x का मान कितना आ जाएगा, आपको होगा सर 2। क्यों? क्योंकि माइनस है, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो ये 8 मिला है, तभी तो ये 8 मिला है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर x का मान हमारा कितना होगा, 10 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा मेरे शेर, तो आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। तो बस हमें निकालनी क्या है भाई, धारा के प्रतिकूल। टोटल यात्रा की दूरी कितनी थी, तो आपको सर दूरी तो जो थी हमारी वो थी 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर किस घंटे में तय कर रहा है भाई, 8 घंटे में। क्यों? क्योंकि धारा के प्रतिकूल पूछा है, तो धारा की ये प्रतिकूल का ही तो मान दिया गया है 8 का। तो धारा के प्रतिकूल कितना लग रहा है भाई, x माइनस वाई, यानी कि 8 घंटे का। तो सॉरी कितने का समय, कितने की चाल से जा रहा है, 8 की चाल से। तो कितना समय लगेगा, तो भाई यहाँ से समय आ गया इसका 3 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद बोल रहा है कि धारा के अनुकूल समान दूरी, तो समान दूरी है, दूरी कितनी थी भैया, समान दूरी का मतलब दूरी हमारी उतनी ही थी 24 किलोमीटर। अब हमें धारा के अनुकूल जाना है, तो अनुकूल में क्या होगी भाई, अनुकूल के लिए मैंने क्या बताया था, x प्लस वाई। अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, तो भैया धारा की दिशा में जाएंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान 10 है, वाई का मान 2 है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, आपको सिर्फ 12 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे का। तो वही तो पूछा है कि धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति क्या है। तो भैया प्रतिकूल का देखो भाई, इनके दोनों के बीच कितने का समय लगा भाई, यहाँ पर 3 घंटे का समय, यहाँ पर 2 घंटे का। तो इनके दोनों के बीच में कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है भाई, 1 घंटा प्लस लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो वही तो कह रहा है कि लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक समय लेती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 घंटा ही समय यहाँ पर भी दोस्तों ज़्यादा ले रही थी और 1 घंटा एक्स्ट्रा ही समय हमारा भी आया है। तो क्या कहेंगे, पहला ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको एग्जाम में करने का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर जाने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट लेता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिया है। धारा के विरुद्ध नौका को कितना, धारा के विरुद्ध का मतलब है धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत कह सकते हैं। और इसके बाद वहाँ से वापस लौट रहा है, यानी कि धारा के अनुकूल, यानी कि समान दिशा में। तो भाई यहाँ से अनुकूल प्रतिकूल दोनों का ही निकाल लेंगे। तो भाई सबसे पहले विरुद्ध कह रहा है ना कि धारा के विरुद्ध, जब धारा के विरुद्ध यानी कि x माइनस वाई की बात कर रहा है। तो यहाँ से भाई कितना दिया है, कितनी दूरी है, तो x माइनस वाई बराबर दूरी कितनी है भाई, आपको सर दूरी कितनी है 3/4 किलोमीटर। समय कितना ले रहा है, 11 सही 1/4। इसको क्या लिखेंगे, 11 को क्या लिखेंगे भाई, आपको सर ये हो जाएगा 11 चौको 44 और 1 45/4। कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये तो हो जाएगा 45/4। और इसको भाई 60 से नीचे गुणा कर देंगे भाई, मिनट है, इसको घंटा बना लेंगे, मिनट को घंटा बना लेंगे। तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 15 × 45, 15 चौको 60। तो ये हो जाएगा 3/16, 4 चौको 16, यानी कि 3/16। तो इसे 3/16 में भाग देने से अच्छा है कि वो ऊपर में गुणा में इसको पलट के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 16/3, गुणा में इसको पलट के लिख देंगे भाई, कितना हो जाएगा 16/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 बार, यानी कि यहाँ से हमारी चाल निकल के आ गई कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब भाई धारा की वापस लौट रहा है भाई वहाँ से, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, तो आपको सर x प्लस वाई की मान निकालेंगे यहाँ से। तो x प्लस वाई का कितना हो जाएगा भाई, अब x प्लस वाई उसी दूरी को, दूरी कितनी थी हमारी 3/4 ही थी। अब यहाँ पर समय कितना ले रहा है, 7 सही 1/2। 7 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 14 दूनी 14, 1 15/2, 15/2। और मिनट को भाई घंटा बना लेंगे तो ये हो जाएगा 60, 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 1/8 हो जाएगा। 1/8 को भाई यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको पलट के लिख दूँगा, नीचे भाग की जगह ऊपर 8, नीचे 1 कर दूँगा, 8/1। क्लियर। 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 40 की आ गई भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कर लिया भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को, कितना आ गया भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि बताइएगा कि स्थिर जल में व्यक्ति की गति। तो व्यक्ति कौन है, बड़ा व्यक्ति होगा हमारा x। व्यक्ति कौन मान लेते हैं भाई x।
तो धारा के स्थिर जल में पूछा है, स्थिर जल में। तो स्थिर जलों के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था भैया, दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10। तो यहाँ से हम x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं। तो धारा का भी बता दो और उस व्यक्ति का भी बता दो। तो धारा व्यक्ति का कितना हो जाएगा भाई, 6 4 कितना हो जाएगा भाई, दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10/2 और जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपसे धारा का पूछेगा तो कितना कर देंगे, इनको घटा के आधा कर देंगे। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 में आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बात हमसे पूछी किसकी थी, तो हमसे पूछी थी व्यक्ति की। तो व्यक्ति हमारा कौन था, x। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि धारा की पूछता कि बताइए स्थिर जल में धारा की गति क्या है, तो धारा की गति होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की पूछिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। अच्छा भैया ठीक है, कह रहा है कितना है 25% अधिक है। और यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। भाई देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो x मान के कर लो या तो फिर ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से भी जल्दी हो जाएगा, आप चाहो तो x मान के कर लो। तो चलिएगा भाई, ऑप्शन से तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको ये x मान के ही बता देते हैं। अब इसको मैं x मान के ही दोस्तों आपको बता देता हूँ। x मान के कैसे कर लेना है, देखो हमें से पूछा है शांत जल में नाव की चाल, यही तो हमें निकालनी है भाई। हमें नहीं है पता कि शांत जल में दोस्तों नाव की चाल क्या है। भाई मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है x। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं शांत जल में नाव की चाल x। शांत जल में नाव की चाल मैंने कितनी मान ली x। नाव की चाल को यानी कि भाई मैंने मान लिया x। तो भाई इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ नाव। नाव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोट। तो भैया ये कितना मान लिया मैंने x। बात खत्म, इतना कर लिया ना भाई। ये क्या है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा के विरुद्ध। तो कितना जा रहा है 34 किलोमीटर। भैया 34 किलोमीटर जा रहा है धारा के प्रतिकूल, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर इसको मैं क्या, धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने पर 25% अधिक है। यदि धारा की गति कितनी है भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति हमें पता है, यानी कि W का मान कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर जो W का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। W को मान लो क्या मान है, वेव मान लो या स्ट्रीम मान लो। ठीक है स्ट्रीम लिख देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रीम यानी कि धारा। तो धारा की चाल कितनी भाई यहाँ पे दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई इतना कर लिया। अब दूरी कितनी है भैया 34 किलोमीटर। किस चाल से जा रहा है अभी, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये धारा के प्रतिकूल के लिए फॉर्मूला क्या था x माइनस वाई। तो यहाँ पर मान कितना दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहो तो ये y का मान मान सकते हो। ठीक है भाई, आप चाहो तो इसे y का मान मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना ले रहा भाई, कह रहा है कि 25% अधिक समय। भाई 25% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी। भाई 25% की फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ 25/100 कर देंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 1/4। तो 4 में कितना समय ज़्यादा ले रहा भाई, एक समय ज़्यादा ले रहा। तो 4 एक कितना हो जाएगा 5/4। क्यों, क्योंकि 4 में कितना ज़्यादा समय लग रहा है, एक समय ज़्यादा लग रहा है। तो क्योंकि 25% अधिक बोला है ना भाई, जहाँ समय 4 लगना था वहाँ पर 1/4 है। तो 4 में से एक समय एक्स्ट्रा लग रहा है तो कितना हो जाएगा 5/4। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो लगने वाला समय है वो कितना ले रहा है अभी 5/4 घंटे का समय ले रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी अब दूरी कितनी है 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है। तो यानी जुड़ेगी धारा की दिशा में की बात करें तो x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। क्लियर, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इतना बात समझ में आ गया कि 5/4 कैसे आया। अब आपको करना क्या, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बस कुछ नहीं करना भाई। इसकी कर देंगे कैंची गुणा, कैंची गुणा कर देंगे भैया इसकी। तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 की गुणा 34 में कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो 4 चौको 16 की 6, कैरी करेगा 1 4 3 12 और 1 13, कितना हो गया भैया 136। कितना हो गया भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका 136। ब्रैकेट लगाए तो 5 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 4 यहाँ पर बचा तो इसको यहाँ पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 4
बराबर इसकी गुणा कर देंगे भी 5 की गुणा 40 में कर देंगे, 5 चौको 20, 40 पंचे 200 हो जाएगा 200। और इसकी यहाँ पर कर देंगे तो ये x-4 आपका इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x-4। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा मेरे भाई x-4 आपका इधर आ जाएगा। अब भाई x की गुणा इसमें कर देंगे 136 में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 136x प्लस 4 की गुणा 136 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 सिंह 24 की 4, कैरी करेगा 2, 4 तियाँ 12, 2 14 की 4, कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 1 5, 544 बराबर 200 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200x माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 800। भाई कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा, भाई कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। भाई ये आपका 200 है, ये आपका 136 है, तो कितना 236 में से 136x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 64x बराबर ये 544, ये 800 है, ये आपका माइनस के इधर आ जाएगा, प्लस का जुड़ जाएगा, तो 800 और 544 कितना हो जाएगा 1344। कितना हो जाएगा भाई 1344। भाई कैलकुलेट कर लेंगे, हमें एक्स के मान बताना, तो एक्स क्या है हमारी नाव की गति है, तो भाई इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 1344/64। 64 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 64 दूनी होता है 128, बचेगा 6, तो फिर से हो जाएगा 64 एकम 64 यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई ये था एक्स मान के, तो एक्स को मानने पर हमारी इतनी कैलकुलेशन हो गई। अब इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे भैया, 21 का मान रख देते थे, प्रतिकूल निकाले लेते तो भाई माइनस कर देते, धारा की दिशा में अनुकूल निकालते तो भाई जोड़ देते। हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हो, बाकी आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक आदमी नावधारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर रहा है। अच्छा भैया 12 मिनट में तय कर रहा है, दूरी कितनी है मेरी भाई 900 मीटर है। किसकी दिशा में, धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल का मतलब है कि भाई कितना x प्लस वाई, यानी कि धारा के दिशा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत का मतलब है x माइनस वाई। दूरी कितनी भैया 900 मीटर की दूरी है, 900 मीटर की, कितने मिनट में 12 मिनट में, 12 मिनट में जा रहा है, तो भाई मिनट को भाई क्या करेंगे घंटा बना लेंगे, तो भाई क्या कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा भाई इसकी 60 से गुणा कर देंगे भाई नीचे, भाई मिनट को बना लेंगे घंटा, यानी कि 12 गुणा 60। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 आपका कट जाएगा भाई, इसको काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 30 तियाँ 90, 30 बार कट गया भाई। 2 से काट देंगे भाई ये 15 बार कट जाएगा, 3 से काट देंगे 3 चौको 12, 3 पचे 15 यानी कि 5/4, 5/4 हो जाएगा भाई। आप चाहो तो इसको ऐसे ना करो, ऐसे ना करके इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं भाई। देखो इसको ऐसे मत करो, कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 12 मिनट में तय करता है, आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ रहा है। अच्छा भाई 9 मिनट में वापस आ रहा है, तो उस आदमी की स्थिर जल में गति बताइए, स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। भाई देखो सबसे पहले दिखा रहा हूँ, आपने को निकालना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में निकालो कि 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय तो कर रहा है, लेकिन आरंभिक बिंदु पर वो 9 मिनट में वापस भी तो आ रहा है, 9 मिनट में वो वापस भी तो आ रहा है, ठीक है, 12 मिनट का समय ले रहा है, ठीक, यहाँ से निकाल देते x माइनस वाई का मान। अब इसको ऐसे करेंगे भाई, ठीक है, x माइनस वाई का मान कितना मैंने बताया था 900 मीटर की दूरी है, कितने मिनट में तय कर रहा है अभी 12 मिनट में, 900 मिनट की दूरी, 900 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर रहा है 12 मिनट में, 12 मिनट में कर रहा है। मिनट को मैं चेंज नहीं करना है, इसको डायरेक्टली करते बाद में इसको चेंज कर देंगे। 12 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 12 सत्ते 84, 6 बचेगा 12 पंचे 60, यानी कि 75 मीटर प्रति मिनट का समय लग रहा है। इसके बाद वापस वहाँ से लौटने पर उसे 9 मिनट का समय लगता है, यानी कि x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दूरी हमारी वही है 900 मीटर की ही है, वापस आने में उसे 9 मिनट का समय लगता है, तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 यानी कि 100 मीटर प्रति मिनट का समय चाल से जा रहा है वो, चाल कितनी आ गई 100 मीटर प्रति मिनट। अब ये बोल रहा है कि बताइएगा कि शांत जल में, तो शांत जल का मतलब है जहाँ पर पानी एकदम स्थिर है, पानी एकदम शांत है, तो भाई शांत जल के लिए क्या बताएंगे भाई, वो स्थिर जल में उसकी गति बताइएगा किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी,
तो भाई किलोमीटर प्रति घंटे के लिए क्या बताना था, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ देंगे धारा की दिशा में निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 100 + 75 कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सर ये हो जाएगा 175। अब 175 को क्या कर देंगे भाई, आधा कर देंगे। तो यहाँ से निकालेंगे 175/2, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। तो कितना आ गया भाई 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 15 हो जाएगा, फिर 2 सत्ते 14 यानी 87 सही 1/2 बोल सकते हैं इसको। कितना बोल सकते हैं भाई 87 सही 1/2। चाहो तो इसको डायरेक्टली आप ऐसा ही लिखा रहने दो 175/2, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिखा रहने दो भाई। तो कितना आ गया भाई 175/2 का लेगा समय, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि उस आदमी की स्थिर जल में गति बताएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में जानिए। तो ये 175/2 ये आपका किस में है भाई, मिनट में। तो यहाँ पर समय कितना लग गया भाई, इसको 175/2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है भाई। अब इसे 175/2 घंटे को बना लेंगे मिनट में, तो ये हो जाएगा 175/2 भाई, ये मिनट में, तो इसको घंटा बना लेंगे तो इसकी गुणा कर देंगे 60/1000 से। बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा भाई, 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175, 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 7 तियाँ हो जाएगा 21/4। 21/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पंचे 20, 1 बजेगा 5 सही 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा 5 सही 1/4 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश 2 गुनी दूरी तय करता है। भाई कितने गुना कर रहा है, 2 गुनी दूरी तय करता है, जितना वह धारा के विपरीत तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में लड़के की गति क्या है। भाई कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन में बोला कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश का मतलब है धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब हो जाएगा x + y, और फिर आगे विपरीत दिशा बोला है तो विपरीत का मतलब है धारा की विपरीत दिशा यानी कि x - y। भाई निकालो, कह रहा है कि धारा के विपरीत तैरते, यदि धारा की गति कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक समय यदि इसको 1 घंटा लग रहा है तो वो दूरी कितनी तय कर रहा है भाई 3 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। लेकिन इसने एक बात बोली है कि वो लड़का जो है ना वो धारा की दिशा में 2 गुनी दूरी तय कर रहा है। भाई विपरीत में उसको 3 किलोमीटर की दूरी कर रहा है, लेकिन धारा की दिशा में 2 गुनी, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको सही हो जाएगा उतने ही समय में, एक ही घंटे में वो 6 की दूरी तय कर रहा है। यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में वो 1 घंटे में यदि 3 किलोमीटर जाता है और भाई धारा की दिशा में वो 2 गुनी दूरी तय करता है, तो 3 का 2 गुना उसी समय में यानी कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब इसको कैसे करना है भाई, अब करना क्या भाई, एक से एक तो कट ही जाएगा भाई, 6 3 को जोड़ के भाई क्या करते थे भाई आधा करते थे। तो यहाँ से हम x का भी मान बता सकते हैं और y का भी मान बता सकते हैं। तो भाई 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 का आधा कितना हो जाएगा भाई 3, 9 का आधा 9 का आधा कितना हो जाएगा भाई 6 3 कर देंगे 9, और 9 का आधा भाई पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। हमसे पूछा था कि शांत जल में लड़के की गति, तो लड़के की गति निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई घटा के आधा, तो भाई 6 3 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 का आधा 1.5। अब भाई 1.5 आ रहा है तो 1.5 तो आंसर में है नहीं। अब जब 1.5 में आंसर नहीं है तो यहाँ पर जो मैंने धारा जो इसकी जो चाल मानी है ना, इसमें मुझे परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन करना होगा। अब परिवर्तन कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान से। अब भाई आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, भाई 1.5 आ रहा है, तो अब आंसर है नहीं, तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर 3 ना मानकर तो इसकी जो चाल है वो हम क्या मानेंगे कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है। यदि मैं इसको यहाँ पर 6 मान लूँ कि वो धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो उसे 2 गुना समय लग रहा है, उसे 2 गुना समय लग रहा है। तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, आपको कि सर ये हो जाएगा 12। अब हो जाएगा भाई, अब हो जाएगा 12 भाई, जोड़ के आधा कर देंगे, 12 6 18, 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, तो 18/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको कि सर ये आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का मान निकालेंगे भाई घटा के आधा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 6/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा था भाई शांत जल में लड़के की, तो शांत जल में लड़के की कितनी आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आपको ये मेथड समझ में ना आए तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, जिससे दोस्तों आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब भाई देखो इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका दोस्तों आपका ये है, इसको भाई इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको दूसरा तरीका देख लो। दूसरा भी तरीका बहुत ही आसान है, इससे भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है भाई, क्या पूछा है, लड़के की गति। भाई सबसे पहले वो कह रहा है कि एक लड़का है, लड़के को मान लिया बॉय, बॉय यानी कि लड़का, तो लड़के की भाई मान लेते हैं कि धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में दोगुनी दूरी करता है, तो धारा के विपरीत। भाई देखो धारा की दिशा यानी कि बी प्लस कितनी चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर, तो यानी लड़का किस चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर, तो बी प्लस 3। समय कितना ले रहा है भाई हमें नहीं पता है, समय कितना ले, तो मान लिया कि समय वो टी समय ले रहा है, बराबर, दूरी तो बराबर है तो इसलिए बराबर चिन्ह लगा दिया। अब वो कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा का मतलब है बी माइनस हो जाएगा। भाई विपरीत में माइनस करते थे भाई, किस चाल से, 3 की ही चाल से, तो भाई बी माइनस का 3 गुणा समय कितना ले रहा है भाई, समय ले रहा है टी समय। अब आगे एक बात बोली है, आगे बोला है कि धारा के विपरीत तैरता है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जो लड़का तैरता है ना वो धारा के दिशा से अनुदिश 2 गुनी दूरी तय करता है। अनुदिश यानी कि विपरीत, सॉरी धारा के अनुदिश, अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में 2 गुनी। यदि धारा की दिशा में 2 गुनी कर रहा है तो आपको गुणा कर देना है विपरीत की दिशा में, यानी 2 का गुणा यहाँ पे आपको कर देना है। बस टी से टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस 3 बराबर, बराबर में हो जाएगा 2b माइनस का 6, 2 3 6, 2b माइनस का 6। भाई ये 2b है, ये आपका b है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा b, ये माइनस का 6 इधर प्लस हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो देखो b का मान कितना आ गया लड़के का, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो भी तब भी हमारा आंसर यही आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव नदी धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, यदि समान दूरी धारा के प्रतिकूल 3.5 घंटे में तय करती है, यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत पानी में नाव की चाल क्या है। भाई देखो धारा के प्रतिकूल कितना समय ले रहा है, 3.5 घंटा, और पानी की गति कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये देखो यहाँ से पहले तुम निकालेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं निकालूंगा डिस्टेंस। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन से कर लेते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन से इसको कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो देखो आप यहाँ से देखो पानी की चाल कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ पर पानी की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा आंसर भी 0.5 में ही आएगा। जब आंसर 0.5 में आएगा तो ये ना तो हमारा 19 आंसर होगा, ना ही ये 17 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये पानी की गति वही 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर भी हमारा पॉइंट में ही आएगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले बी वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से बी वाले ऑप्शन को लेता हूँ, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई धारा की दिशा में जाएंगे तो चालें जुड़ेंगी, धारा की दिशा में, तो भाई यहाँ पर कितना है 19.5, और पानी की गति कितनी है 1.5, तो भाई 19.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, तो 19 से 1 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा भाई। कितनी चाल से, तो भाई 21 की चाल से जा रहा है, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है 21, समय कितना ले रहा है 3 घंटे में तय करती है, तो 21 की चाल से यदि जाएगा तो 3 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 21 3 63, यानी कि 63 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय कर लेगा। कितने की दूरी तय कर लेगा भाई, 63 किलोमीटर की वो तो दूरी तय कर लेगा। अब बात करते हैं यहाँ से समय की। तो समय क्या है, अब तो हमसे पूछा कि शांत जल में, अच्छा शांत जल में पूछा है ना, पानी में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल का मतलब भाई क्या है, जहाँ पर पानी स्थिर होता है। तो स्थिर का मतलब क्या करेंगे भैया, एक्स माइनस वाई का मान पूछा, मैंने बताया भी था। तो यहाँ से भाई एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे तो दूरी तो वही रहेगी हमारी 63। तो जब माइनस किया तो भाई इनको भी हम माइनस कर देंगे। भाई ये कितना है 19.5, ये कितना है 1.5, 19.5 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आपको सर ये बचेगा 18। एक बार जोड़ने का काम होता है आपके धारा की दिशा में, घटाने का काम होता है शांत जल में। ठीक है, तो 63/18। तो हमसे यही तो पूछा है कि शांत जल में पानी की नाव की गति कितनी है, लेकिन गति तो हमने यहाँ पर ऑप्शन से क्या 19.5 माना, लेकिन धारा के प्रतिकूल समय कितना ले रहा है भाई, हमें निकालना था समय, टी बराबर समय ले रहा है 3.5 घंटे। क्या आपका 3.5 घंटे समय लग रहा है भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 18, 18 × 72 ज़्यादा हो जाएगा, 18 × 3 = 54,
18 तिया कितना हो जाएगा 54, और कितना बचेगा 54 और 4 होता है आपका 60, 3 63 9 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। भाई यहाँ पर देखो समय लगा है 3.5 घंटे, 3.5 घंटा, और क्वेश्चन में भी देखो कह रहा है कि 3.5 घंटे में ही तय करती है। इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगा। भाई ऑप्शन से भी कर लिया करो, आसान क्वेश्चन जो होता है ना भाई आसान बन जाता है, और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 3.5 घंटे में तय करती है। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में कह रहा है कि नाव धारा के अनुकूल 7/1/2 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलती है, धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलती है, तो शांत पानी में नाव की गति क्या है। शांत पानी में नाव की गति क्या है। तो भाई देखो धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है, धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई कितना जा रहा है, तो x माइनस वाई का मान हमें दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया मेरे भाई आपको सर, ये दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा यानी कि अनुकूल कितना जा रहा है, तो आपको सर ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। धारा के अनुकूल जा रहा है, समय कितना ले रहा है 7/1/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 7 दूनी 14 1 15/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 15/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ भाई 15/2। मिनट को भाई बना लेंगे घंटा तो गुणा कर देंगे 60, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो यानी कि 1/8 कितना हो जाएगा भाई 1/8 1 किलोमीटर की दर से। जब 1 किलोमीटर की दर से जा रहा है तो 1/8 समय लगे, तो ऊपर को पलट के लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 8 बटे में कितना आ जाएगा 1, तो यानी कितना हो जाएगा 8 एकम 8 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पर दूसरी चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कितना लगेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि शांत जल में पानी की चाल, तो भैया यहाँ से इसकी चाल कितनी निकली 5, यहाँ से इसकी कितनी निकली। धारा के अनुकूल कितना है, अनुकूल है 8, प्रतिकूल में कितना है 5, तो धारा की शांत जल में, तो शांत जल का मतलब क्या होता है जहाँ पर पानी स्थिर होता है यानी कि माइनस। तो यहाँ से हमें बता देना है, तो यहाँ पर क्या करना भी दिन को घटा के आधा कर देंगे और एक बार जोड़ के आधा कर देंगे। तो शांत पानी में नाव की चाल पूछी, नाव की। धारा की पूछता तो धारा की गति के लिए क्या करते, तो भाई घटा के आधा करते थे, लेकिन नाव की गति पूछी नाव की, तो भैया जोड़ के आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x बराबर, जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13/2, काट देंगे 2 छक्के 12, 1 बचेगा 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यदि यहीं पर आप धारा की गति पूछ लेता, यदि धारा कि बताएगा कि शांत पानी में धारा की गति क्या है, तो ये घटा के आधा कर देते, तो 8 में से 5 जाएगा 3, और 3 का आधा कितना आ जाता आपका अक्सर 1.5, यानी हम बोल सकते थे 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 ये था धारा का। लेकिन हमसे पूछा था भाई नाव की, तो नाव की कितनी है 6 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में बोला गया कि एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा अनुप्रवाह में 120 की दूरी 12 घंटे में। भाई देखो ऊर्ध्व प्रवाह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट 1 जिसने नहीं देखा भाई देख लेना। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की विपरीत, तो विपरीत में क्या करेंगे भाई x माइनस वाई होता है, तो x माइनस वाई का मान कितना दिया कि 64 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर समय कितना ले रहा है 8 घंटे में। तो किस चाल से जा रहा है, तो चाल यहाँ से निकालेंगे तो 8 × 64 यानी कि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा है। फिर कह रहा है कि धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, तो अनुप्रवाह का मतलब होता है x प्लस वाई करेंगे भाई। दूरी कितनी भाई, दूरी दे रहा है 120 किलोमीटर, कितने घंटे में 12 घंटे में। तो किस चाल से जाएगा, तो आपको सर ये जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पर देखो दोनों की चाल आ गई, दोनों की चाल निकल के आ गई। तो हमसे पूछा कि बताएगा कि नाव की शांत जल में चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है, मीटर प्रति सेकंड में क्या है, किसमें नाव की शांत जल में। तो भाई शांत जल के लिए पूछा है भाई, शांत जल के लिए कैसे करते थे भाई, इनको क्या करते थे भाई, इनको जोड़ के आधा, क्योंकि नाव की चाल पूछी है ना, नाव की। धारा की पूछती तो घटा के आधा, हमसे पूछी नाव की चाल, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि नाव की चाल कितनी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर नाव की शांत जल में चाल हो जाएगी, जिनको जोड़ देंगे तो 10 8 कितना हो जाएगा 18, और 18/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। ये क्या है, ये हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या बतानी है मीटर प्रति सेकंड में, तो भाई इस 9 को हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड के लिए चेंज करने के लिए क्या किसकी गुणा कर देंगे, आपको सर इसमें 5/18 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये 5/18 से इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 2 से 5 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2.5 बार,
क्या बोलेंगे 2.5 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 2.5 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना? 2.5। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? भाई इसमें ऑप्शन में दे रहा है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यहाँ पे एक त्रुटि है भाई, इसको सही कर लेना मेरे दोस्त। यहाँ पर एक त्रुटि है भाई, इसको सही कर लेना भाई। ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड बोला है ना। तो इसको भाई यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा भाई, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। यहाँ पर भी सुधार कर लेना, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये सभी मीटर प्रति सेकंड में होंगे भाई, ये गलत है, सुधार कर लेना। यदि किसी के पास बुक है इसको कट कर देना, मीटर प्रति सेकंड वहाँ पे लिख लेना भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भाई? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि भाई क्वेश्चन में साफ साफ बोला है मीटर प्रति सेकंड में ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई पहला ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है भाई, मीटर प्रति सेकंड। तो 2.5 वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? हमसे मेरे दोस्त पूछा क्या? हमसे पूछा समय। समय यानी कि टी का मान, समय यानी कि टी का मान पूछा है भाई। देखो धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा ये पूछा है भाई। विपरीत दिशा में दूरी कितनी तय कर रहा है? 6। किस चाल से तय कर रहा है भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। इसमें पूछा धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चालें क्या करती थी भाई? घटती थी। समान दिशा में जोड़ते थे, विपरीत दिशा में चालें घट जाएंगी नाव और धारा में। तो धारा की कितनी है? 15 किलोमीटर, और इसकी कितनी है? 3 किलोमीटर। तो भाई 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। भाई कैलकुलेट कर देंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से भाई समय निकल के आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 घंटा। 1/2 घंटा को भी मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 30 मिनट इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, 30 मिनट का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यदि धारा की दिशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने पर नाव के द्वारा कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई। 2 सेकंड में हमसे क्या पूछा भाई? समय पूछ रहा है, समय यानी कि टी। हमसे क्या पूछा भैया? समय पूछा है। तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी जाएगा भाई? 72 किलोमीटर जाने पर पूछा है। दूरी हमारी कितनी भैया? 72 किलोमीटर जाने पर पूछ रहा है। समय कितना ले रहा है भाई? धारा की दिशा, धारा की दिशा का मतलब है प्लस कर देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। तो 10 2 कितना हो जाएगा? 12 भैया। 12 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। यानी कि कितने का समय लगेगा? आपको सर 6 घंटे का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा? 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है, फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय, यानी कि धारा के विपरीत भी जा रहा है, धारा की दिशा में भी जा रहा है, तो आने और जाने में उसको टोटल समय कितना लगा? मतलब आने का भी समय बताना है और जाने का भी समय, आने का वापस लौटने का समय, दोनों को समय को जोड़ देंगे, जो भी टोटल समय निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, केवल समय को ही तो जोड़ना है भाई। देखो शांत जल में नाव की चाल, तो भाई धारा की दिशा में देखो सबसे पहले x प्लस वाई का मान निकाल लो और x माइनस वाई का। तो चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी कितनी है भाई? दूरी कितनी है भाई? यहाँ पे बोला एक आदमी 105 किलोमीटर दूर, तो दूरी है भैया 105 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना लग रहा है भैया? समय देखो कितना है, 105 किलोमीटर की दूरी है भाई। समय लग रहा है उसको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की। 9 किलोमीटर 9 घंटे का समय लग रहा है यहाँ पर, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई धारा की दिशा में कर रहे हैं तो धारा की दिशा में तो जुड़ जाएंगे, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये 1.5, तो 9 और 1.5 कितना हो जाएगा? इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.5, यानी कि 10.5
भाई पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 105 एकम 105 यानी कि जीरो बचेगा, यानी कि 10 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। धारा की यदि मैं विपरीत दिशा, अब वो वहाँ से वापस लौट रहा है मेरे भाई, अब जो वो बंदा है ना, अब वो वहाँ से वापस लौटेगा, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई। दूरी हमारी वही रहेगी कितनी, 105। तो इसको घटा देंगे भाई, 1.5 9 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा आपको, 7.5 बचेगा। पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो आ जाएगा, 25 से काट देंगे, 25 तियाँ 75 और 25 छिक्का होता, 25 चौको 100 और कितना बचेगा, 25 चौको 100, 5 बचेगा और 25 दूनी 50, यानी कि 42। 3 से कटेगा 14 बार, तो यानी कि 14 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। भाई 10 घंटे यहाँ पर लग गए, 14 घंटे यहाँ पर जोड़ देंगे तो 10 और कितना, हाँ 14 घंटे कितना हो जाएगा टोटल आपको समय लगेगा। तो आपको उसे 24 घंटे का कुल समय लगेगा। तो कुल समय ही तो पूछा था, तो कुल समय इसको कितना लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा के विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। चलिए भाई क्वेश्चन को करते सॉल्व। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, तो भाई एक तो होगा धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले देखो धारा की दिशा, तो धारा की दिशा भाई मान लेते x और धारा की विपरीत दिशा कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में कितना भाई, x माइनस वाई। ठीक है, कह रहा कि 50% अधिक है, तो भाई 50% की फ्रैक्शन निकाल दो। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सिर्फ 50% की फ्रैक्शन होती है 50/100। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 50/100, 1/2 आ जाएगा। तो 2 से कितना ज़्यादा, यदि ये x माइनस वाई धारा के जो विपरीत दिशा में कितना है, 2 का समय लग रहा है, तो धारा की दिशा में 1 ज़्यादा लग रहा है, तो यानी 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ गया भाई, 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में आ गया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसकी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इसकी निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस भैया कह रहा है कि उसे 20 मिनट समय लगते हैं। क्यू तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट, बिंदु क्यू तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। भाई आप बताओ इससे समय कितना लग रहा है। भाई देखो दो, जब समय इसको यहाँ पर लगा, जब 2 का मान ये है तो भाई y का मान कितना होगा, तो यहाँ से मैं y का मान निकाल सकता हूँ। जब यहाँ पर 2 का मान ये है तो y का मान कितना हो जाएगा, आपको सर 1 हो जाएगा। जब x का मान 3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपको सर x का मान जब 2 है तो इसको यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 समय यहाँ पर लग रहा है, 1 समय ये है, 3 समय, तो ये x का मान कितना हो जाएगा, 3 समय यहाँ पर लग रहा है, 1 समय ये, तो यानी इसको टोटल जो समय लग रहा है वो कितना, जो टोटल जिसने दूरी तय की वो कितनी दूरी तय की, 4 दूरी। भाई x ने 3 मीटर यहाँ पर तय की, 1 मीटर इसने y ने यहाँ पर तय की, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 ये 1 ये, कितना हो जाएगा 4। कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो 20 मिनट में इसने टोटल दूरी कर ली 20 चौको 80 मीटर, 80 मीटर की इसने दूरी तय कर ली। समय कितना है, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी तय की 80 मिनट। समय कितना लगा भाई, x माइनस वाई, 2 घंटे का समय यहाँ पर लगा, तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, भाई 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 40 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल, भाई शांत जल में नाव की चाल, भाई नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की चाल इतनी है भाई, नाव की चाल। तो भाई मान लेते हैं x प्लस वाई का मान कितना दिया है, x प्लस वाई का मान, टोटल दूरी कितनी है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और यहाँ से हमें निकालनी है समय, तो समय बराबर दूरी, तो दूरी कितनी है 90। किस चाल से जा रहा है, कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा की दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से चाल निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगी, चाल आ जाएगी 9 घंटे, सॉरी समय कितना आ जाएगा 9 घंटे का। यदि मैं धारा की विपरीत दिशा में निकालूंगा, तो धारा की विपरीत दिशा में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर x माइनस वाई, दूरी हमारी समान ही है, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो घट जाएंगे, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 से काट देंगे इसको तो कितना लगेगा, 15 छिक्का 90, यानी कि 15 घंटे का समय लगेगा। तो कह रहा है कि आने और जाने में कुल समय, आवागमन कह रहा है ना, दोनों तरफ का आवागमन, तो आने और जाने में कुल समय कितना लगेगा, 15 ये 9 ये 15 9 कितना हो जाएगा, 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा, 24 घंटे, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। भाई आने और जाने में से टोटल 24 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर देखो 36 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अजय शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा
अजय शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। समय यानी कि टी बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 30। भाई पूछा है कि कितना समय लगेगा। भाई शांत जल में कितनी है भैया 6 किलोमीटर है। यहाँ पर कितना है 6 किलोमीटर, यहाँ पर कितना है 4। तो वो धारा के अनुकूल पूछा है। अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा। तो धारा की दिशा में जाएंगे समान दिशा में, यानी कि चाल जुड़ जाएगी। तो 6 की चाल से ये, 4 की चाल से ये, तो कितना हो जाएगा 10। तो वही समय कितना आ जाएगा आपको, उससे 3 घंटे का समय लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 घंटे का समय। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति द्वारा लिया गया अनुकूल 26 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। भाई समय फिर से पूछ लिया। समय, दूरी कितनी भैया 26 किलोमीटर है। धारा के अनुकूल पूछा है तो भाई चाल जुड़ जाएंगी। 3 ये 5 ये, कितना हो जाएगा भाई 8। कितना हो जाएगा भाई 26/8। भाई 26/8 घंटे का समय लगेगी। लेकिन ऑप्शन में 26/8 है नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 से इसको काट देंगे, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, कितना बचेगा आप कहोगे सर यहाँ पर 3 घंटे का तो समय यहीं पर आ गया 24, और यहाँ पर बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 2/8। 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 3 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई इस बार भी हमसे समय पूछ लिया है। भाई नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कब है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा का मतलब है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है 12। x माइनस वाई यानी कि विपरीत दिशा में कितना दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये सब कुछ आपके सामने दिया गया क्वेश्चन में। हमसे पूछा कि नाव द्वारा शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी में। हमसे पूछा समय कितना है भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 24। कितना समय लग रहा है, शांत जल में पूछा है ना, नाव की चाल। तो भाई जोड़ के आधा, 12/8 कितना हो जाएगा भाई, जोड़ के आधा कर देंगे तो 12/8 कितना हो जाएगा आपको सर 20, और 20 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 घंटे। तो भाई क्या करेंगे भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 से इसको भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 2.4 हावर। तो कितने का समय लगेगा 2.4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक नाव स्थिर जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की इस धारा के अनुकूल 95 किलोमीटर की जाने में उसे कितना समय लगेगा। भाई हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, आप कहोगे सर समय पूछा है। समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 95, चाल कितनी है भाई, अनुकूल पूछा है तो भाई चाल जुड़ जाएंगी। 17 ये 2 ये, 17 2 कितना हो जाएगा 19, 19 से इसको काट देंगे, 19 25 कितना होता है 95, यानी कि भाई क्या कहेंगे भाई 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। भाई कितने का समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि अनुकूल पूछा ना मेरे भाई, अनुकूल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जोड़ते हैं और विपरीत दिशा में घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैराक को 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लगेगा। भाई प्रतिकूल पूछ लिया है। भाई चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जानी है 6, चाल कैसे निकालेंगे भाई, प्रतिकूल पूछा, प्रतिकूल में क्या करेंगे घटा देंगे, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा भाई। 10 मिनट में है ना भाई, मिनट में आ जाएगा भाई, क्या 6 किलोमीटर दूरी है भाई। मिनट में आंसर दिया तो मिनट को भी बना लेंगे घंटा, गुणा कर देंगे 60, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में दे रहा है। आंसर हमारा मिनट में आ रहा है तो भाई मिनट को बना लेंगे घंटा। 10 से इसको काट देंगे, 0 कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 चरंग 36, यानी उसे कितना समय लगेगा भाई 36 मिनट का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 मिनट एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा, क्योंकि प्रतिकूल पूछा था तो प्रतिकूल का मतलब होता है x माइनस वाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव के द्वारा धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाने के लिए उसके द्वारा लिए गए समय का 1.25 गुना है, तो 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने से उसे कितना समय लगेगा। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। चलिए भाई इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे भाई, बहुत ही आसान से करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। शांत जल में नाव की गति, भाई नाव की गति यानी कि नाव क्या मान लेते हैं भाई, नाव की जो गति है वो कितनी है भाई, एक्स मान लेते हैं। नाव की चाल कितनी भैया, एक्स। एक्स का मान कितना दिया गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का मान कितना हो गया, 10। 10 क्या है हमारी, ये नाव की चाल है, नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि 35 किलोमीटर जाने पर, भाई बोला क्या, 35 किलोमीटर जाने पर कितना समय लग रहा है। तो धारा के अनुकूल पूछा तो कितना होता है एक्स प्लस वाई। एक्स का मान कितना है 10 प्लस वाई का मान हमें निकालना है। इसके बाद क्या बोला है, फिर कह रहा है कि 14 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, भाई अब जा रहा है 14 किलोमीटर प्रतिकूल जाएंगे यानी धारा के विपरीत, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस बाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 माइनस बाई। कितना समय लग रहा है, उसे 1.25 गुना अधिक समय लगता है। उसे कितना समय लग रहा है, 1.25। भाई 1.25 है, इसको भाई क्या करेंगे भाई, बना लेंगे तो 1.25 पॉइंट हटेगा नीचे बटे में 100 आ जाएगा। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5/4 यानी कि उसे जो समय लग रहा है वो कितने का सर लग रहा है, 5/4 घंटे का उसे समय लग रहा है। बात समझ में आ गई। भाई अब करना क्या, भाई करना आप कुछ नहीं है, भाई कैलकुलेट कर लेंगे। भाई 1.5 को मैंने क्या बनाया, 5/4, ये बात समझ में आ गई। 1.5 को मैंने क्या बना दिया भैया, 5/4। यहाँ पे लिख लो भैया याद रखने के लिए कि 1.5 को बनाया 5/4। भाई पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। भाई ये देखो 5 से ये कट जाएगा, ये कट आउट हो जाएगा, भी 5 सत्ते हो जाएगा 35, 7 बार ये कट गया। और भी कटेगा भाई, नहीं कटेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बस इसकी गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे 7 ये 4 ये, तो इसकी क्या चीज गुणा कर देंगे भाई, यहाँ पे बराबर है भाई, ये बराबर का चिन्ह है भाई, यहाँ प्लस नहीं होगा। ये बात याद रखना भाई, यहाँ पे प्लस नहीं होगा क्योंकि भाई दूरी कैसी है, बराबर है। दूरी तो अलग अलग है लेकिन अनुप्रभा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई ये तो अनुकूल हो गई, ये विपरीत। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कर देंगे इसको बराबर। भाई इसकी कैची गुणा कर देंगे, 7 की गुणा 4 में कर देंगे, 7 चौको कितना हो जाएगा भाई 28। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 28। यहाँ पर क्या है 10 माइनस बाई, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 10 माइनस बाई बराबर 14 है, यहाँ पे आ जाएगा 14 कि 14 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 14, 10 प्लस बाई इधर आ जाएगा, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस बाई। कितना हो जाएगा 10 प्लस बाई। भाई कैलकुलेट करेंगे, 2 से 28 है ना, ये 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 2 बाई बराबर, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ पर 10 प्लस बाई ही बचा है, तो 10 प्लस वाई कर देंगे यहाँ पे। अब आगे क्या करना है भाई, कैलकुलेट करेंगे, 20 ये 10 ये, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10, 2 बाई, ये माइनस का इधर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 बाई बराबर 3, सॉरी 10 बराबर 3 बाई, 3 बाई 3 बाई। तो वाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 10/3। कितना आ गया भाई, वाई का मान आ गया 10/3। वो क्या बोला है कि नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति कितनी है मेरे भाई, आप कहोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भाई इसमें जब 10 जोड़ देंगे तो भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये 10/3 वाई की, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये, और वाई की कितनी है 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 3 30, 10 40/3, 40/3। तो हमें निकालना है यहाँ से समय, तो समय बराबर क्या होता है टी, तो टी बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी भाई हमारी, समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी कितनी थी भैया 60 किलोमीटर, दूरी कितनी थी भैया 60 किलोमीटर बटे समय कितना लग रहा है 40/3 घंटे, तो 40 यहाँ नीचे भाग में आ गया, बटे 3 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में। भाई कैलकुलेट कर देंगे, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, 3 त्रिका हो जाएगा 9/2, और 9/2 को काट देंगे तो कितना आएगा 4.5, 4.5 आ जाएगा मेरे भाई। किस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4.5 घंटे का समय लगेगा। कितने का लगेगा भाई, 4.5। क्लियर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था मेरे दोस्त, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि प्रवाह की दिशा में किसी नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है।
भाई देखो नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल इन्होंने बोल रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें क्या पूछा? समय। समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय निकालना है, नौका द्वारा लिया गया समय, तो समय यानी कि टी बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भैया? 24 किलोमीटर की है। समय कितना ले रहा है भाई? 12, ये 8, ये विपरीत जा रहा है, अभी माइनस कर देंगे। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, विपरीत पूछा है ना। नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो नौका के द्वारा, भाई नाव के द्वारा पूछा है ना, नाव के द्वारा, तो यहाँ पर इसको ऐसे मत करो भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ नाव। नाव की चाल पूछी है, तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे? तो नाव की चाल में क्या करते थे? जोड़ देते थे। तो समय बराबर होता है, समय बराबर मान लो टी, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 24। भाई अब ये क्या करेंगे भाई? इनको जोड़ के आधा करेंगे भाई। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8, ये नौका की चाल पूछी, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20, और 20 का आधा कितना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि भाई 10 का समय, 10 की चाल से जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल 10 की चाल से जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2.4 आ जाएगा भाई। तो 2.4 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? क्योंकि नौका के द्वारा पूछा है ना, नौका के द्वारा चाल पूछी है, नौका के द्वारा समय पूछा है कि नाव ने कितना समय लिया। और नाव की जब चाहे चाल हो चाहे समय हो, तो उसको हम जोड़ते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो इसको हम कैसे करते थे? जोड़कर ही करते थे, जोड़ के आधा कर दिया करते थे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नाव की धारा के साथ 80 किलोमीटर यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिया गया समय पूछा है मेरे भाई। तो देखो दूरी कितनी है भाई? नाव की गति कितनी है भाई? नाव की गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो भाई क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा धारा की दिशा में, तो सबसे पहले धारा की दिशा में यानी कि धारा के साथ हो गया, यानी कि धारा की दिशा, तो यानी कि x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो समय निकालें, चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 80 की। समय कितना ले रहा है? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को क्या कैसे लिखेंगे भाई? 1 घंटा यानी 60 20 80, तो 80 बटे 60, तो 20 दूनी 40, 20 चौको 80, 20 तिया 60, यानी कि 3/4। तो 1 घंटा 20 मिनट को भी चेंज कर लेंगे भाई मिनट में, तो 60 मिनट ये, 20 मिनट ये, तो कितना हो जाएगा? 80। 80 बटे 60 तो कितना हो जाएगा? 20 चौको 80, 20 तिया 60, 4/3। भाई 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, गुणा में चला जाएगा 3। ये 4/3 कैसे है? ये बात समझ में आ गई भाई। 1 घंटे 20 मिनट को ये मैंने इंटरचेंज किया यहाँ पर, 1 घंटे 20 मिनट को, तो ये आ गया 4/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 20 चौको 80, और 20 तिया कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से देखते हैं, हमसे पूछा क्या है? हमसे इसमें पूछा है कि समान दूरी, यानी कि उसकी विपरीत दूरी की समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा भाई? उसे कितना समय लगेगा? तो समय पूछा है ना, तो भाई आप बताओ इसको कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भैया? 80 की है। दूरी कितनी है मेरे शेर? आप कहोगे सर 80 की है। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे इसकी चाल। तो चाल कैसे निकालेंगे भाई? चाल कैसे निकालेंगे भाई? देखो, मिनट को बनाएंगे घंटे में, घंटे को क्या बनाया था? मिनट, यानी कि 60 की इसमें हमने गुणा की थी। अब यहाँ से एक बात बताओ, जब x प्लस वाई का मान 60 है, तो यहाँ पर x का मान कितना है? 45। तो इसको नाव के में मैंने मान लिया x है, x यानी x की चाल से जा रहा है। जब x की चाल से जा रहा है, जब ये दोनों 60 है, तो यदि x 45 है, तो 60 में से 45 कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? तो y का मान 15 आ जाएगा। तो y का मान कितना भाई? 15। तो y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। भाई बात समझ में आ गई? y का मान 15 क्यों आया भाई? ये टोटल x प्लस वाई 60 है, तो नाव को x मान लो, नाव को x मान लो। जब x का मान 45 है, तो y का मान कितना होगा? 15 होगा। तो 15 को जब होगा, तो 15 को विपरीत दिशा में पूछा है ना, विपरीत समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हमें बताना था समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो हो गई 80, चाल कितनी भैया? 45 है। 45 की चाल से ये 32, तो x माइनस वाई, धारा के हमें विपरीत ही तो बताना है, विपरीत बताना। तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, इसको चाहो तो यहाँ से अरेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हमसे पूछा था धारा के विपरीत, तो धारा का विपरीत होता है x माइनस वाई। तो भाई x का मान कितना था भैया? 45। y का मान कितना है? 15। 45 माइनस 15 कर देंगे, भाई कितना आ जाएगा? आपको के साथ 30 आ जाएगा। समय पूछा, समय बराबर दूरी, दूरी तो 80 ही है भाई। चाल कितनी थी भाई? 30 आ गई थी। इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 भैया, 2 घंटे यहाँ पर आ गई। 3 दूनी 6,
2 बचेगा नहीं, 6 सही 2/3। अब इस 2/3 को भैया 60 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया 20 बार कटेगा, 20 दूनी हो जाएगा 40। तो क्या बोलेंगे 2 घंटे 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। 2 घंटे 40 मिनट का मेरे दोस्त यहाँ पर समय लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये कौन सा था भाई, 42 नंबर क्वेश्चन था, अच्छा 43 नंबर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर देखो 44 कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट में पानी की धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है। भाई विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा x माइनस का वाई बराबर 4 किलोमीटर की दूरी है। और वो कह रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट, भाई 1 घंटे 20 मिनट को भाई 80 मिनट 80 में बटे कर देंगे 60, तो 20 तियाँ 60, 20 चौको 80, कितना हो जाएगा 4/3। भाई बटे में 3 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा में, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे चाल निकल के आ जाएगी। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, दूरी उतनी ही रहेगी, 24 मिनट लगते हैं, तो इसको भी मिनट को घंटे में परिवर्तित करने के लिए गुणा कर देंगे 60 से। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सिंह 24, 6 से कटेगा 10 बार। तो ये कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कर लिया। हमसे पूछा था, हमसे क्या पूछा था कि स्थिर पानी में 13 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा। स्थिर पानी में भाई कितना समय लगेगा, तो यहाँ से निकालेंगे x का मान 13 किलोमीटर जाने में। तो 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भैया, दूरी आ गई 13 की, कितना समय लगेगा भाई, कितना समय लगेगा भाई। तो आप कहोगे सर ये समय लगेगा भाई, इनको जोड़ देंगे, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 हो तो हो ही जाएगा, तो कितना कहेंगे इसको हम, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, और जोड़ के भाई क्या करना है, जोड़ के आधा, तो कितना हो जाएगा 13/2। तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर 13/2 ये हो जाएगा। तो यानी इसे कितना समय लगेगा भाई 13/2 घंटे का। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी थी 13 की, कितनी की दूरी बटे चाल कितनी है 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बटे में आ जाएगा 13, ऊपर नीचे भाग में 2, ऊपर चला जाएगा गुणा में, 13 से 13 कट जाएगा, यानी कितने का समय लगेगा 2 घंटे का। तो समय कितने का लगेगा भैया 2 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ आप लोगों को। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कह रहा है कि यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। भाई नाव का समय पूछा, नाव का। भाई देखो नौका की गति स्थिर जल में, स्थिर जल में मतलब है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान कितना है भैया 20 है, और x प्लस वाई धारा की गति के साथ कितना भैया, धारा की गति में भैया 5 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, समय पूछा है। तो भैया सबसे पहले निकालो नाव की चाल। नाव की चाल कैसे निकालते हैं, तो भैया दोनों को जोड़ के आधा। भाई तो नाव की चाल निकालेंगे यहाँ से, नाव की चाल आ जाएगी 20 5 कितना हो जाएगा 25, और भाई बटे में कितना आ जाएगा 25 का आधा 25/2। हमें बताना है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भैया, दूरी थी 100 की, दूरी कितने की थी भाई 100 की, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, बटे बटे में कितना आ जाएगा भाई 25। भाई दोनों को जोड़ दो। अच्छा भैया नाव की गति पूछी है ना भाई, तो भाई इनको डायरेक्ट जोड़ ही दो, आधा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। तो बस भैया 25 का सीधे भाग दे दो, 25 का डायरेक्टली भाग दे दो, आंसर आ जाएगा भाई 25 चौको 100। 4 घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे का समय। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कि भैया नाव की गति भी जुड़ जाएगी, 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, 100 किलोमीटर की दूरी डायरेक्ट 100/25, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक पहुंचने में वहां से आरंभिक वापस लौटने में से 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है भाई 3 घंटे का समय लगता है। और शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमसे मेरे दोस्त क्या पूछा, दूरी यानी कि डिस्टेंस। ठीक है भाई दूरी निकालेंगे भाई आने और जाने में। तो आने में कितना लगेगा भाई, जाने में कितना लगेगा, यानी कि धारा की दिशा में तो 6 3 कितना हो जाएगा 3 घंटे, ये 6 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा भाई। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा देंगे आने और जाने में, ठीक है, प्लस फिर अगली बार वो वापस आएगा तो भाई वापस यानी कि विपरीत दिशा में चलेगा, तो 6 में से 3 जाएगा 3, बराबर समय कितना लिया भाई, बराबर इसने समय लिया 3 घंटे का। भाई कैलकुलेट कर लेंगे इसको,
तो भैया इसकी कर लेंगे कैंची गुणा, इनका ले वो एलसीएम ले लो भाई। 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 एकम 9 तो यानी एक बार जाएगा तो 1D प्लस 3 त्रिका 9, ये कितना हो जाएगा 3D बराबर समय कितना लगेगा 3 घंटा। 3D 1D कितना हो जाएगा 4D। 9 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। तो D बराबर क्या बोलेंगे भाई 27/4। 27/4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 6 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6.75। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई, 6.75 किलोमीटर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर जो है दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर है भाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनरशिप। ठीक है भाई, तो चलिएगा इस अंतिम क्वेश्चन का जवाब करेंगे सभी लोग। एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है यदि नदी की धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे एक दूरी तय करने में और आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो भाई दूरी कितनी है। भाई इस बार भी डिस्टेंस पूछी है भाई, इस बार भी इसने हमसे क्या पूछी डिस्टेंस। तो भाई आने और जाने में, तो धारा की दिशा में जाएगा भाई किसके चाल से 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने में उसको लग रहा है 75 मिनट का समय। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई 5 और 1 कितना हो जाएगा भाई आपको सर D/6 प्लस 5 में से एक बार आने और जाने में भी कम हो जाएगा तो 5 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 4। समय कितना लग रहा है 1 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 75 मिनट। भाई 75 बटे कितना कर देंगे 15 पना 75, 15 चौको 60। भाई मिनट को घंटे में इंटरचेंज कर लेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 75 और भाई मिनट को भाई घंटे में चेंज कर लेंगे 60 हो जाएगा। 25 15 से काट दो, 15 पना 75, 15 चौको 60। तो यानी समय कितना हो गया भैया 5/4 घंटे का समय। समय कितना लग गया भाई 5/4 घंटे का समय। भाई 6 4 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा भैया 12, 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा 2D, 4 तियाँ 12 प्लस कितना हो जाएगा 3D। समय कितना ले रहा भैया 5/4 घंटे का समय लग रहा है। 3D प्लस 2D कितना हो जाएगा 5D, 5D हो जाएगा बराबर बराबर 4 से ये कट जाएगा 4 तियाँ 12, 5D बराबर कितना हो जाएगा भाई 3 की गुणा 5 में कर देंगे, 3 पचे हो जाएगा 15, 5 से ये कटेगा 3 बार तो D का मान कितना आ गया 3। तो यानी कि जो दूरी कितनी आ गई हमारी, तो दूरी आप कहोगे सर दूरी हमारी जो आ गई वो आ गई है 3 किलोमीटर, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में इंटरचेंज कर लेना, ये 5 किलोमीटर ना हो गया, ये प्रति घंटा है, यहाँ पर चेंज कर लेना, बुक में थोड़ी सी गलती दी गई है। ठीक है, ये यहाँ पर स्थिर जल में 5 किलोमीटर तैर सकता है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटा होगा, तभी तो ये जुड़ेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ा सा सुधार कर लेना, और इसको समय इतना लग रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 46 की ही तरह ये भी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कल से अपनी एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज ये हमारा नाव और धारा वाला जो चैप्टर है, ये दोस्तों आज से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और कल से एक नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 17 पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी वाले चैप्टर को हम कल की क्लास में स्टार्ट कर रहे होंगे। आई होप कि दोस्तों आज का सेशन आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो के एक लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोगों की जो तैयारी है भाई एक सही ढंग पे हो पा रही है। ठीक है, चलिएगा, कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, जब भी समय मिलेगा भाई कमेंट का रिप्लाई जरूर दे दूंगा भाई सभी का। ठीक है, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।